तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि इस वीडियो में कि जो बेसिमर प्रोसेस और ओपन अर्थ प्रोसेस में कौन सा डिफरेंस है, यानी कि दोनों के बीच में जो प्रोसेस हम लोग स्टील बनाते हैं उसमें क्या डिफरेंस रहता है। तो दोस्तों, ये आज आपको बेसिकली बता देते हैं कि जो ओपन अर्थ फर्नेस और बेसिमर प्रोसेस है, ये दोनों प्रोसेस जो है वो सिमिलर प्रोसेस है, यानी कि दोनों प्रोसेस जो है मोल्टन मेटल को क्या में स्टील में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि जो हमारा जो ब्लास्ट फर्नेस से जो मोल्टन मेटल मिलता है वो दोनों को हम लोग क्या करते हैं, स्टील में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन ये दोनों में से जो एडवांस प्रोसेस है वो है बेसिमर प्रोसेस, यानी कि हमें जो अच्छी क्वालिटी मिलेगा, यानी कम टाइम पे ज़्यादा प्रोडक्टिव और सेफ्टी से काम प्रोडक्टिविटी मिलेगा, जो फिनिशिंग के साथ प्रोडक्टिविटी मिलेगा वो है मिलेगा बेसिमर प्रोसेस में। तो दोस्तों, बेस्ट रहेगा हमारा बेसिमर प्रोसेस, और दोनों के कंपेयर करते हैं क्योंकि ये दोनों स्टील मेकिंग प्रोसेस है, दोनों में हम लोग स्टील बनाते हैं, इसीलिए हम लोग दोनों का कंपेयर करेंगे कि कौन सा अच्छा है और कौन सा अपने जगह में बेकार है। यानी कि कोई भी चीज़ हो दोस्तों कि अपने अपने जगह में सब कोई अच्छा रहता है, चाहे वो फर्नेस हो या किसी भी, यानी कि उसका जो प्रोडक्टिविटी है वो उसका इन्वायरमेंट के हिसाब से अच्छा होना चाहिए। तो दोस्तों, अभी चले करते हैं वीडियो और देखते हैं कि बेसिमर वाई बेसिमर प्रोसेस हैज़ बिकम आउटडेटेड, यानी कि क्यों बेसिमर प्रोसेस है आउटडेटेड हो जाता है। तो दोस्तों, कुछ पॉइंट जानते हैं बेसिमर प्रोसेस के बारे में जो आउटडेटेड हो जाता है, तो इसको डिस्कस करते हैं इन पॉइंट के हिसाब से। पीक आयरन ऑफ सेलेक्टेड कंपोजिशन इज़ रिक्वायर्ड टू बी चार्ज, यानी कि जो पीक आयरन का कंपोजिशन है जो भी है, जिसमें 4 से 5% क्या रहता है हमारा, उसमें कार्बन रहता है, ये हम लोग जो है वो सिलेक्टेड करते हैं चार्जिंग के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग उसको कंप्लीट करते हैं। Phosphorus and sulfur to such extent can be only be oxidized by the basic Bessemer process, यानी कि जो बेसिक बेसिमर प्रोसेस है दोस्तों, उस बेसिक बेसिमर प्रोसेस में सल्फर और फॉस्फोरस का हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमूवल कर सकते हैं। यानी कि उसमें जो फ्लक्स हम लोग ऐड करते हैं, उसका फ्लक्स क्या होता है, बेसिसिटी क्या होता है, बढ़ जाता है, उस जिससे बेसिसिटी और टेम्परेचर हमारा बढ़ाने से हम लोग क्या सल्फ़र और फॉस्फोरस का क्या कर सकते हैं, रिमूवल कर सकते हैं। तो ये सल्फ़र और फॉस्फोरस का हम लोग रिमूवल कर सकते हैं बेसिमर प्रोसेस में, इसीलिए वो थोड़ा एडवांटेज प्रोसेस है, यानी कि थोड़ा अच्छा प्रोसेस है। उसी प्रकार दोस्तों, थर्ड पॉइंट देखते हैं कि द स्टील कंटेन्स अ हाई कंटेंट ऑफ नाइट्रोजन बिकॉज एयर इज ब्लोइंग और ऑक्सीडेशन एंड दिस प्रोवाइडेड एडवर्स इफेक्ट एंड मार्क द स्टील अनसाउटेबल फॉर द मोस्ट एप्लीकेशन सच एज डीप ड्राइविंग प्रोसेस। यानी कि जो इस प्रोसेस में हम लोग बेसिमर प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन मतलब हम लोग जो इन्वायरमेंट का एयर है उसको हाई प्रेशर में हम लोग ब्लोइंग कराते हैं। हमारा एयर का जो प्योरिटी है 99.99% रहना चाहिए, इतना रहेगा तो हमारा कोई इफेक्ट नहीं रहता। लेकिन इन्वायरमेंट में हमारा कितना रहता है, 73% क्या रहता है, उसमें नाइट्रोजन रहता है। तो ये नाइट्रोजन हमारी हवा के साथ क्या चला जाता है, यानी हम लोग जब एयर का ब्लोइंग कराते हैं तो एयर के साथ साथ कहाँ चले जाता है, स्टील में चले जाता है, जो कि हमारी स्टील को क्या करेगा, अनसॉल्वेबल और मोर एप्लीकेशन को इफेक्टेड करेगा। जो हमें प्रॉपर्टी चाहिए वो प्रॉपर्टी नहीं मिल पाएगा। तो ये है कि जो हमारा जो हम लोग ऑक्सीजन का ब्लोइंग कराते हैं उस टाइम हमारा क्या होता है, नाइट्रोजन उसमें इंक्लूड हो जाता है, वो इफेक्टिव करता है मटेरियल को। तो दोस्तों, अभी चलते हैं दोनों का डिफरेंस, यानी कि बेसिमर प्रोसेस और ओपन अर्थ प्रोसेस में क्या डिफरेंस है। तो पॉइंट वाइज समझते हैं कि पहला पॉइंट है द अलोन स्क्रैप इज कैन नॉट बी चार्ज, मतलब जो बेसिमर प्रोसेस है उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम कोई भी स्क्रैप का चार्जिंग नहीं कर सकते हैं। और ओपन अर्थ प्रोसेस में अलोन स्क्रैप आयरन कैन बी चार्ज, यानी कि हम लोग जो ओपन अर्थ प्रोसेस है उसमें स्क्रैप का चार्जिंग करते हैं और बेसिमर प्रोसेस में हम लोग स्क्रैप का चार्जिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये एडवांटेज है हमारा ओपन अर्थ प्रोसेस में कि जो हम लोग ओपन अर्थ प्रोसेस है उसमें हम लोग स्क्रैप का चार्जिंग कर सकते हैं।
तो ये रहा दोस्तों, ये इसमें हम लोग देखेंगे तो माइनस पॉइंट बेसिमर प्रोसेस में है और प्लस पॉइंट क्या है ओपन हर्थ प्रोसेस में है। उसी प्रकार देखते हैं दोस्तों, जो ओपन हर्थ बेसिमर प्रोसेस है उसमें सेकंड पॉइंट है रिफाइनिंग एंड फिनिशिंग रिक्वायर्ड 10 to 20 मिनट्स एंड इसमें ओपन हर्थ प्रोसेस में रिफाइनिंग एंड फिनिशिंग आर कम्प्लीटेड विद इन 8 to 100 आवर्स। यानी कि हमने दोस्तों पहले ही बता दिया था जो बेसिमर प्रोसेस वो एडवांस प्रोसेस है, इसीलिए उसमें क्या है क्वालिटी है जो कि स्क्रैप को चार्जिंग नहीं कर सकता है, लेकिन इसमें हम लोग ओपन हर्थ में स्क्रैप चार्जिंग कर सकते हैं। लेकिन अभी ये प्लस पॉइंट में आ गया है बेसिमर प्रोसेस और ओपन हर्थ प्रोसेस आ गया है माइनस पॉइंट में, क्योंकि इसमें जो टाइम लगता है वो 10 से 20 मिनट का ही टाइम लगता है और जो ओपन हर्थ प्रोसेस में लगता है 8 से 10 घंटा का टाइम लगता है। यानी कि हम लोग अभी स्टील प्लांट में जॉब करते हैं तो हम लोग 8 घंटे ही जॉब करते हैं। अब एक जो हमारा पूरा 8 घंटे या 10 घंटे का जो जॉब रहता है उसमें एक बार एक प्रोसेस करने में हमें क्या लगेगा, बहुत टाइम लगेगा ओपन हर्थ प्रोसेस में। उसी को हम लोग 10 से 20 मिनट वाला टाइम यानी कि बेसिमर प्रोसेस में प्रोसेस करेंगे तो हमें 10 से 20 मिनट का टाइम लगता है, जिससे बहुत ही कम टाइम मतलब हम लोग 1 घंटे में 3 हीट बना सकते हैं या बहुत सारे ऐसे हीट बनाएंगे तो हमें उसके इफेक्टिव की तरह 25 गुना हमें क्या मिलेगा, ज़्यादा एफिशिएंसी मिलेगा बेसिमर प्रोसेस में। इसी प्रकार दोस्तों देखते हैं कि इसमें 10 मिनट और 20 मिनट लग रहा है, इसमें 8 घंटे से 10 घंटे लग रहा है। ये एडवांटेज है जो कि आपको बहुत ही जानना ज़रूरी है बेसिमर प्रोसेस और ओपन हर्थ प्रोसेस में। अभी देखते हैं दोस्तों कि तीसरा पॉइंट क्या आता है बेसिमर प्रोसेस के लिए। बेसिमर प्रोसेस में द ऑपरेटर डिपेंडिंग इनिशियली ऑन आई जजमेंट सो दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस द यूनिफॉर्म प्रोडक्ट। अब दूसरा देखते हैं दोस्तों ओपन हर्थ प्रोसेस में क्या बोलता है। ऑपरेशन इज गाइड थ्रू द लेबोरेटरी एनालिसिस एंड सो दैट इट इज़ completely possible to produce a uniform product। दोस्तों देखते हैं कि जो इसमें ऑपरेटर का है जो आई है बराबर से जज नहीं कर पाएगा कि ये हमारा जो कंपोजिशन है वो प्रॉपर बना है कि नहीं बना है। और इसमें जो कंपोजिशन हम लोग बनाते हैं स्टील के ग्रेड का, जो स्टील हम लोग स्टील प्लांट में बनाते हैं वो स्टील के ग्रेड का यहाँ पे हम लोग जजमेंट नहीं कर सकते हैं। और जो ओपन हर्थ प्रोसेस है उसमें हम लोग लेबोरेटरी में क्या भेज देते हैं, हम लोग सैंपल भेज देते हैं, उस सैंपल्स को एनालिसिस करके उसका कंपोजिशन केमिकल कंपोजिशन हम लोग निकाल सकते हैं। जो ग्रेड का हम लोग स्टील बना रहे हैं वो ग्रेड का ओपन हर्थ प्रोसेस में और बेसिमर प्रोसेस में ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि ग्रेड का जो है वो पता लगाना कि आई से ओपन आई से हम लोग कैसे जज कर पाएंगे। It produces infidelity and quality still associated with the blowholes and inclusions। यानी कि और अभी इसमें देखते हैं ओपन हर्थ प्रोसेस में। ओपन हर्थ प्रोसेस में देखते हैं कि ओपन हर्थ प्रोसेस स्टिल इज ऑफ मच सुपीरियर क्वालिटी एंड कंटेनिंग लेजर ब्लो होल्स एंड इंक्लूजन्स। यानी कि जो बेसिमर प्रोसेस में है उसमें भी ब्लो होल्स और इंक्लूजन्स बहुत ही होने के ज़्यादा चांस रहते हैं जो कि क्वालिटी को इफेक्ट करता है। और जो ओपन हर्थ प्रोसेस है भले उसमें टाइम ज़्यादा लगता है लेकिन वो सुपीरियर है क्वालिटी एंड कंटेनिंग लेजर, मतलब बहुत ही कम उसमें ब्लो होल्स या फिर उसमें इंक्लूजन्स कम रहेंगे। यानी कि हमें डिफेक्ट होने का बहुत ही कम चांस रहेगा ओपन हर्थ प्रोसेस में और डिफेक्ट आने का चांस है बेसिमर प्रोसेस में सबसे ज़्यादा है। तो ये रहा दोनों का, इसमें माइनस पॉइंट मिलता है बेसिमर प्रोसेस को और प्लस पॉइंट मिलता है ओपन हर्थ प्रोसेस को। तो दोस्तों देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेसिमर प्रोसेस के लिए। कार्बन इज़ कम्प्लीटली एलिमिनेटेड फर्स्ट एंड सो रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ द रिकार्बोराइजेशन एंड द प्रोडक्ट बिकम लेस होमोजीनियस। अभी ओपन हर्थ प्रोसेस में क्या बोलता है, कार्बन इज़ पार्टियली रिमूव
ओपन हार्ट दिस कार्बन इज पार्टली रिमूव एंड रिक्वायर्ड ए स्मॉलर अमाउंट ऑफ द डीकार्बोनाइजेशन एंड द प्रोडक्ट इज मोर होमोजीनियस। यानी कि जो ओपन हार्ट प्रोसेस है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लेता है और बेसिमर प्रोसेस में बहुत कम टाइम लेता है। इसीलिए इसमें जो कार्बन का होमोजीनाइजेशन यानी कार्बन का जो रिमूवल है, रिकार्बोराइजेशन या उसको क्या बोलते हैं, डीकार्बोराइजेशन, ये जो डीकार्बोराइजेशन है उसमें दोस्तों बहुत ही कम टाइम लेता है। मतलब हम लोग बेसिमल प्रोसेस से कार्बन को रिड्यूस नहीं कर सकते हैं और ओपन हार्ट प्रोसेस में हम लोग कार्बन को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं यानी कि रिमूव कर सकते हैं, जो कि हमें क्वालिटी में होमोजीनियस, अगर हम लोग किसी भी ग्रेड को बना रहे हैं तो उसमें क्या चाहिए, होमोजीनियस स्ट्रक्चर चाहिए। यानी कि सभी जो मटेरियल हमें फर्नेस में है वो होमोजीनियस रहना चाहिए। तो हमें होमोजीनियस बेसिमल प्रोसेस में नहीं मिलता है और ओपन हार्ट में मिलता है, इसीलिए इसको जाता है माइनस पॉइंट और ओपन हार्ट को जाता है प्लस पॉइंट। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि बेसिमल प्रोसेस के लिए क्या करता है, लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी कि इसमें इन्वेस्टमेंट कम लगता है, और हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी कि जो ओपन हार्ट प्रोसेस है उसमें हाई इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगता है। तो प्लस पॉइंट मिलता है बेसिमल प्रोसेस को और माइनस पॉइंट मिलता है ओपन हार्ट प्रोसेस को। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बेसिमल प्रोसेस के लिए, द बिकॉज ऑफ द रेपिडिटी of the process the control of different operation is rather difficult and carefully working is necessarily the operation is completely easy and finishing up to the desired analysis is feasible। यानी कि दोस्तों इसको हम लोग रैपिडली कंट्रोल कर सकते हैं। डिफरेंट ऑपरेशन में रेफर डिफ़िकल्ट और केयरफुली वर्किंग इज, यानी कि हम लोग इसको कम टाइम में ऑपरेट करना मुश्किल है और इसको कम टाइम में ऑपरेट करना या कंट्रोल करना मुश्किल नहीं, इसमें आसान है और इसमें मुश्किल है। इसलिए बेसिमल प्रोसेस को मिलता है माइनस पॉइंट और ओपन हार्ट प्रोसेस को मिलता है प्लस पॉइंट, क्योंकि इसको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों हमारा बेसिमल प्रोसेस और ओपन हार्ट प्रोसेस का डिफरेंस। अगर ये वीडियो में आपको कुछ समझ में नहीं आया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा किसी भी ओपन हार्ट प्रोसेस या बेसिमल प्रोसेस को आसानी से समझने के लिए। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो वॉचिंग के लिए थैंक यू दोस्तों।